कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स के एक बार से, जहां पायलट रिच अपनी रिटायरमेंट से पहले की आखिरी उड़ान का जश्न मना रहा है। हाथ में माइक्रोफोन, चेहरे पर मुस्कान और पूरे जोश के साथ वह कराओके गा रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक होटल में फर्स्ट ऑफिसर बेन के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी होती है जो बेहद नाराज रहो। वजह साफ है, बेन ने एक बार फिर घर लौटने का वादा तोड़ दिया है। बेन समझाने की कोशिश करता है कि आखिरी समय पर उसकी फ्लाइट बदल गई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि उनका बेटा बीमार है और उसे अपने पिता की जरूरत है। सच तो यह है कि बेन जानबूझकर ऐसी फ्लाइट्स चुनता है ताकि उसे घर वापस न जाना पड़े। अगली सुबह एयरपोर्ट पर एक और कहानी चल रही होती है। डैन नाम का एक यात्री नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है। कर्मचारी उसे रोकता है, लेकिन उसके जाते ही डैन दूसरी सिगरेट जला लेता है। इसी बीच उसके टैबलेट की बैटरी खत्म होने लगती है। वह उसे पावर बैंक से जोड़कर दोनों चीजें अपने सूटकेस में रख देता है। चेक इन के दौरान जब उससे पूछा जाता है कि क्या बैग में कोई बैटरी है, तो वह बिना सोचे झूठ बोल देता है, नहीं। उधर बेन की नजर कोरा नाम की एक लड़की पर पड़ती है जिसे उड़ान से बहुत डर लगता है। उसके पिता डेक्लान उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शांत नहीं होती। बेन मुस्कुराते हुए कहता है, दुनिया में हवाई सफर से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। लेकिन कोरा डरने के बजाय उसे ऐसा जवाब देती है कि बेन भी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। इसी दौरान कोरा की सौतेली माजा चुपके से अपने छोटे बेटे फिन के कपड़ों में एक ट्रैकर छिपा देती है और अपने फोन में उसकी लोकेशन ट्रैक करने की सेटिंग भी कर लेती है। अब कहानी गेट एरिया की तरफ बढ़ती है। यहाँ मशहूर ई स्पोर्ट्स प्लेयर लिली की टक्कर गलती से रेसलर हच से हो जाती है। हच गेमर्स का मजाक उड़ाने के लिए मशहूर है, इसलिए वह लिली को तंग करना शुरू कर देता है। जब लिली उसका विरोध करती है तो बात और बढ़ जाती है। तभी उसकी टीम का लीडर सैम बीच में आ जाता है। मामला लड़ाई तक पहुंचने ही वाला होता है कि हच का कोच उसे वहां से ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही लापरवाह डैन सबको धक्का देकर लाइन के सबसे आगे पहुंच जाता है और सबसे पहले विमान में चढ़ जाता है। अब कहानी पहुंचती है कॉकपिट के अंदर। टेक्निकल रिपोर्ट देखकर बेन को पता चलता है कि विमान का एक कूलिंग फैन ठीक से काम नहीं कर रहा। वह रिच को चेतावनी देता है कि इस खराबी को ठीक किए बिना उड़ान भरना सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन रिच बात को हल्के में लेते हुए सिस्टम रीसेट कर देता है और कहता है, सब ठीक है, चलो उड़ान भरते हैं। फिर भी बेन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वह आखिरी बार सभी सिस्टम की जांच करता है। इसके बावजूद विमान आसमान की ओर उड़ान भर देता है। उड़ान के कुछ देर बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो जाती है। रिच मजाक करते हुए बेन को याद दिलाता है कि उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से वह आज तक कप्तान नहीं बन पाया। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यही सामान्य उड़ान एक भयानक हादसे में बदलने वाली है। कुछ देर बाद विमान हल्के टर्बुलेंस से गुजरता है। झटका छोटा होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा अभी शुरू होने वाला है। केबिन में हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। कोई मजाक कर रहा है, कोई अपने रिश्तों की उलझनों में खोया है, तो कोई भविष्य की योजनाएं बना रहा है। सबको लगता है कि यह सफर बिल्कुल सामान्य रहेगा, लेकिन तभी विमान के कार्गो होल्ड में एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। एक लिथियम बैटरी ज्यादा गर्म होकर आग पकड़ लेती है। देखते ही देखते आग आसपास रखे सामान में फैलने लगती है। खतरे का अलार्म बजते ही कॉकपिट में अफरा तफरी मच जाती है। बेन तुरंत इमरजेंसी सिस्टम चालू करता है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। मजबूर होकर वह सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगता है। उधर क्रू मेंबर्स आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आग हर पल और भी भयानक होती जाती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। विमान बुरी तरह हिलने लगता है और संतुलन खो देता है। कुछ ही सेकंड में केबिन में चीख पुकार मच जाती है। यात्री अपनी सीटों से उछलने लगते हैं और चारों तरफ दहशत फैल जाती है। यह सफर एक सामान्य उड़ान नहीं रहा। अगले ही पल हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। विमान के अंदर एयर प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, सामान हवा में उड़ने लगता है और यात्री घबराकर चीखने लगते हैं। तभी कोरा लगभग विमान से बाहर खींच जाती, लेकिन आखिरी पल में लिली उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा लेती है। कई मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद रिच किसी तरह विमान को थोड़ा स्थिर कर देता है। इसके बाद वह घोषणा करता है कि कार्गो होल्ड में आग लग गई है और अब वे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक इंजन भी जवाब दे देता है। पूरे केबिन में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। उधर कॉकपिट में बेन देखता है
कि एक एक करके विमान के जरूरी सिस्टम बंद होते जा रहे हैं। मजबूर होकर दोनों पायलट बैकअप पावर चालू करते हैं, लेकिन उससे सिर्फ विमान पर थोड़ा बहुत नियंत्रण ही रखा जा सकता था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी भी कीमत पर इस विमान को सुरक्षित जमीन पर उतारना। रिच सभी यात्रियों को क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। यह सुनते ही पूरे केबिन में चीख पुकार मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने की दुआ करने लगता है। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। तभी लैंडिंग को लेकर बेन और रिच के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी बेन की नजर सामने पड़ती है और जो उसने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। बेन को एहसास हो जाता है कि अगर विमान का संतुलन नहीं संभाला गया तो वह पूरी तरह पलट सकता है। इस बार रिच उसकी बात मान लेता है और अपने वर्षों के अनुभव से किसी तरह विमान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। आखिरकार विमान समुद्र पर इमरजेंसी लैंडिंग करने में सफल हो जाता है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। तेज रफ्तार से फिसलता हुआ विमान समुद्र की चट्टानों से टकरा जाता है। भयानक टक्कर के साथ विमान कई हिस्सों में टूट जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कुछ ही पलों में पानी केबिन के अंदर भरने लगता है। कई यात्री अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि कुछ लोग किसी तरह मलबे का सहारा लेकर बच निकलते हैं। इसी बीच लिली एक टूटे हुए हिस्से को पकड़कर तैरने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक शार्क उस पर हमला कर देती है। काफी संघर्ष के बाद वह खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर डूबते हुए कॉकपिट में बेन रिच को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रिच का पैर भारी मलबे के नीचे फंस चुका था और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। रिच समझ जाता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरी बार वह बेन और पेनी से अलविदा कहता है और उन्हें तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं, कॉकपिट पूरी तरह पानी में डूबने लगता है। अगले ही पल पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है और रिच हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ ले लेती है। बेन एक घायल क्रू मेंबर के घाव पर पट्टी बांधता है और बाकी बचे लोगों को खोजने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डेक्लान और जीहो को होश आता है। जैसे ही वे बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। उधर विमान का पिछला हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। जो मैट और कुछ बचे हुए यात्री किसी तरह एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती भी उन्हें हमेशा के लिए समुद्र में डुबो सकती है। इसी बीच बेन को याद आता है कि विमान में एक इमरजेंसी लोकेटर डिवाइस मौजूद है जिससे मदद बुलाई जा सकती है। पेनी उसे लाने के लिए पानी में उतर जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। अचानक कोरा पानी में एक शार्क देख लेती है और जोर से चिल्लाकर सबको चेतावनी देती है। बेन तुरंत एक लाइफ राफ्ट लेकर पेनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्क पेनी पर हमला कर देती है। बेन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। अब सभी को समझ आ चुका था कि इस समुद्र में सिर्फ डूबने का ही नहीं बल्कि हर पल मौत से सामना होने वाला था। पेनी की मौत के बाद शार्क और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। वह अचानक पानी से छलांग लगाकर सीधे बेन और कोरा की लाइफ राफ्ट पर हमला कर देती है। बेन पूरी ताकत से पैडल से उस पर वार करता है और किसी तरह उसे वापस पानी में जाने पर मजबूर कर देता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उधर विमान के बीच वाले हिस्से में सैम लिली को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। उसकी सीट के पास सिर्फ खून के निशान देखकर उसे लगता है कि शायद वह अब जिंदा नहीं है। इसी दौरान बचे हुए यात्री एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे विमान का संतुलन बिगड़ जाता है और एक यात्री पानी में गिर जाता है। शुक्र है कि उसे समय रहते बचा लिया जाता है। सैम सभी को शांत रहने और अपना वजन बराबर रखने के लिए कहता है, लेकिन हच उसकी बात गलत समझकर उससे लड़ने लगता है। तभी अचानक लिली तैरकर विमान तक पहुंच जाती है। उसे जिंदा देखकर सैम राहत की सांस लेता है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। शार्क एक बार फिर हमला कर देती है और एक व्यक्ति को पानी के नीचे खींच ले जाती है। उसे बचाने की कोशिश भी नाकाम रहती है। ये देखकर हच अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में सैम पर टूट पड़ता है। तभी बेन वहां पहुंचकर दोनों को अलग करता है और सभी को शांत रहने की चेतावनी देता है। उधर विमान के पिछले हिस्से में फंसे लोगों की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। आखिरकार मैट मदद की तलाश में पानी में उतरने का फैसला करता है। कई मुश्किलों का सामना करते हुए वह किसी तरह सतह तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, अचानक कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। पीछे मुड़कर देखता है तो सामने डेक्लान खड़ा था। एक खूंखार शार्क हमला करती है और डेक्लान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब हर सेकंड मौत और करीब आती जा रही थी। उधर बेन बचे हुए यात्रियों को लाइफ राफ्ट की तरफ भेजता है और काफी तलाश के बाद इमरजेंसी ट्रांसमीटर ढूंढ लेता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका एक हिस्सा पानी में गिर जाता है। बेन तुरंत उसे वापस निकाल लेता है और सभी को बाहर निकलने के लिए तैयार करता है। तभी उसकी नजर कोरा पर पड़ती है
जो अब भी अपने पिता को ढूंढ रही थी। बेन बिना देर किए उसकी तरफ दौड़ता है और आखिरी पल में उसे शार्क के हमले से बचा लेता है। तभी समुद्र की एक विशाल लहर विमान से टकराती है और कई लोग फिर से पानी में गिर जाते हैं। इसी अफरा तफरी में डैन के हाथ से इमरजेंसी ट्रांसमीटर भी समुद्र में खो जाता है। यह सुनकर बेन गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी सैम की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। बेन और जिम तुरंत नाव लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक समय पर वे सैम और हच को शार्क के हमले से बचाकर नाव पर खींच लेते हैं। उधर विमान के पिछले हिस्से में फंसी जो समझ जाती है कि अब वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा। वह फिन को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में उतरती है और दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगला खतरा उनका इंतजार कर रहा है। कहानी अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, जो किसी तरह फिन के साथ पानी की सतह तक पहुंचती है और एक इमरजेंसी राफ्ट खोल देती है। लेकिन तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती है, जो पूरी ताकत से लड़कर फिन को सुरक्षित नाव पर चढ़ा देती है, मगर खुद गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो जाती है। तभी शार्क नाव पर जोरदार टक्कर मारती है और छोटा फिन फिर से पानी में गिर जाता है। अब उसकी जिंदगी सिर्फ किस्मत के भरोसे थी। दूसरी तरफ बाकी बचे लोग आसमान में उड़ते एक विमान को देखकर मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वह उन्हें देखे बिना ही आगे निकल जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं और उम्मीद लगभग खत्म होने लगती है। तभी रात में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उस इलाके में पहुंचता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और बेन तुरंत फ्लेयर छोड़कर अपनी लोकेशन का संकेत देता है। हेलीकॉप्टर से एक गोताखोर नीचे उतरने लगता है। सब लोग उसे नीचे मौजूद खूंखार शार्क के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। जैसे ही रेस्क्यू डाइवर पानी में उतरती है, एक खूंखार शार्क उस पर हमला कर देती है। हेलीकॉप्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हालात काबू से बाहर हो जाते हैं। कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार होकर समुद्र में गिर जाता है। इस जोरदार टक्कर से उठी लहरों की वजह से लाइफ राफ्ट फिर से बिखर जाती है और कई लोग दोबारा पानी में गिर पड़ते हैं। इस अफरा तफरी में डैन अपनी जान बचाने के लिए एक महिला को धक्का दे देता है और वह शार्क का शिकार बन जाती है। अब उम्मीद लगभग खत्म होती नजर आ रही थी। तभी दूर एक मछली पकड़ने वाला जहाज दिखाई देता है, लेकिन बीच में मौजूद खतरनाक चट्टानों की वजह से वह उनके पास नहीं आ सकता था। तभी बेन को पता चलता है कि कोरा गायब है। वह बिना एक पल गंवाए समुद्र में छलांग लगा देता है और तैरते हुए कोरा तक पहुंच जाता है। कोरा अपने पिता को छोड़कर जाने से मना कर देती है, लेकिन बेन उसे हिम्मत देता है और समझाता है कि उसके पिता हमेशा उसे बहादुर देखना चाहते थे। आखिरकार कोरा उसकी बात मान जाती है और दोनों वापस तैरकर बाकी लोगों की तरफ लौटने लगते हैं। आखिरकार कहानी अपने भावुक और रोमांचक अंत तक पहुंच जाती है। बेन और कोरा किसी तरह तैरकर वापस लाइफ राफ्ट तक पहुंचते हैं, जबकि बाकी लोग अपने हाथों से नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तभी शार्क का एक झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। बेन आखिरी बची फ्लेयर से एक शार्क को दूर भगाता है, लेकिन अब उनके पास खुद को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तभी दूर मौजूद मछली पकड़ने वाले जहाज का कप्तान समझदारी दिखाते हुए समुद्र में मछलियां फेंकवा देता है। शार्क इंसानों को छोड़कर उन मछलियों की तरफ चली जाती हैं और सभी की जान बच जाती है, लेकिन लालची डैन अपनी एक और गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। अगली सुबह बची हुई सभी लोगों को सुरक्षित जहाज पर पहुंचा लिया जाता है। सैम और लिली अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करते हैं, जबकि कोरा ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से अपने छोटे भाई फिन का पता लगा लेती है। कुछ ही देर बाद फिन भी जिंदा मिल जाता है और दोनों भाई बहन भावुक होकर गले लग जाते हैं। इस हादसे ने बेन की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। उसे एहसास होता है कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसी भावुक संदेश के साथ यह रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी यहीं समाप्त होती है।